हमने एक स्टोरी सुनी थी कि एक खराब सेब बाकी दूसरे सभी अच्छे सेबों को खराब कर देता है। आपको पता है यही बात हमारे दांतों पर भी लागू होती है। इसलिए अगर एक दांत भी सड़ना स्टार्ट होता है या फिर सड़न की अगर शुरुआत होती है, तुरंत हमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। और आज जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से डॉक्टर विक्रम अटवाल, जो कि एक डेंटल सर्जन है, 18 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी के साथ डायरेक्टर हैं एडवांस डेंटल क्लिनिक चंडीगढ़ में। डॉक्टर विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो डॉक्टर विक्रम, आज के शो की शुरुआत हम करने वाले हैं टूथ डीके यानी कि डेंटल सड़न, जिसे हम दांतों की सड़न कहते हैं। तो दांतों का सड़ना हमें पता है क्या होता है, लेकिन आप हमें ये बताइए 5 स्टेजेस कौन सी होती हैं टूथ डीके की? 5 स्टेजेस में से जो सबसे पहली है वो है डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन मीन्स कि जैसे दांतों की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे सख्त होती है, वो सारी मिनरल से बनी होती है। तो वो मिनरल घुलना जब शुरू होता है वो पहली स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में इनेमल लॉस होना शुरू होता है, जो उसके बाद डेंटिन तक जाता है, जो थर्ड स्टेज होती है। डेंटिन तक जाता है जब, तो उसके बाद उसके लिए नीचे नर्व तक पहुंचना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। उसको पल्प डैमेज बोलते हैं और वो 4th स्टेज होती है। अच्छा। और 5th स्टेज होती है जिसमें बैक्टीरिया बोन में चले जाते हैं और पस बन जाती है। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं। एंड सर, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि सब फर्स्ट स्टेज पे आए या थर्ड पे आए। सो क्या अलग अलग स्टेजेस का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है? बिल्कुल सही, हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट डिफरेंट है और जितनी पहली स्टेज पर आएंगे उतना ही आसान है। जितना आप स्टेज आगे आएंगे उतना ही ट्रीटमेंट लंबा, थोड़ा सा मुश्किल और कॉस्टली, ये तीनों चीजें हो जाता है। अगर आप रेगुलर हैं और आप चेकअप करवाते रहते हैं तो आप फर्स्ट स्टेज में यू कैन काउंटर इट। ओके। अच्छा डॉक्टर, किस स्टेज पर दांत को बचाया जा सकता है, टूथ डैमेज प्रॉपर रोका जा सकता है? बिकॉज मैंने पढ़ा कि अगर टूथ डीके है तो दांत निकालने तक की नौबत आ जाती है। तो दांत को अगर बचाना है तो कौन सी स्टेज पर, कौन से शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत हमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? देखिए, जो डैमेज आपके दांत के ऊपर वाले पार्ट पर जो आपको नजर आ सकता है, वो आप खुद सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो एवरीडे इन द मिरर, कि आप जब ब्रश करते हो तो थोड़ा सा प्रॉपर लाइट में देखें कि कहीं डार्क ब्राउनिश स्पॉट्स या फिर कोई कुछ जमाव तो नहीं है टीथ के अराउंड। अगर नहीं है तो फिर आप रुक सकते हैं 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद जब आप रेगुलर एक्चुअल चेकअप कराते हैं तो वो चीज वैसे ही सामने आ जाएगी। तो खाना फंस रहा है जैसे कहीं पर, या फिर आप गर्म चाय पी रहे हैं या कुछ बहुत ठंडा पी रहे हैं, तो आपको अगर उससे काफी ज्यादा पेन होती है और आपको सेंसिटिविटी मॉडरेट टू सिवियर है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग समथिंग एट होम, मतलब आपको घरेलू वाला कुछ नहीं करना है, आपको जाके डेंटिस्ट के पास जाना है, चेक कराना है और उसकी राय के अनुसार आगे काम करना है। तो सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट जो है वो थर्ड स्टेज पर आया है, तो थर्ड स्टेज पे दांत बच सकता है? ऑलमोस्ट 70-75%, 70-75% तक बचा सकते हैं। अगर 100% बचाना है तो फर्स्ट स्टेज। जैसे जैसे स्टेज आगे होती रहेगी तो चांसेस कम होते रहेंगे। जैसे एब्सेस है लास्ट स्टेज, उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड सर, आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं वो कौन सी स्टेज ऑफ टूथ डीके पर आप उन्हें देखते हैं? मोस्टली 3 स्टेज 3। अच्छा। जब डेंटिन तक चला जाता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग, उनको ठंडा गर्म या फिर खाना काफी ज्यादा फंसना शुरू हो जाता है, और जब उनकी नॉर्मल लाइफ में डिसरप्शन आनी शुरू होती है तब जाके वो, तो जबकि उनको फर्स्ट या सेकंड में आना चाहिए। ओके। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल आप अपने पेशेंट्स को देखते हैं, उनका टूथ डीके भी ठीक करते हैं, आप उन्हें कैसे सलाह देते हैं, क्या एडवाइस करते हैं कि घर में अब हम रोज ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, उसके बाद अपने दांतों का कोई सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करता,
बट अगर फर्स्ट स्टेज पे ही किसी को डायग्नोस करना हो या एक कहते हैं ना सेल्फ एग्जामिन करना हो, तो कैसे वो ये डायग्नोस करेगा कि ये तो सड़ने की शुरुआत हो गई है, तो चलिए अब दिखाया जाए डेंटिस्ट को? तो ये आप सबको बताइए। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये चेक करें कि आपके गम्स से ब्लड तो नहीं आ रहा है, या आपको अपने मुंह से बैड ब्रेथ या बदबू तो नहीं आ रही है। अच्छा। या फिर आपको जैसे आपने बहुत ठंडा या गर्म खाया तो उससे आपको कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है। अगर ये 3-4 चीजें नहीं है और ऊपर से आपके कोई विजिबली आप जितना देख सकते हैं वहां पर आपको कोई ब्राउनिश या डार्किश ब्लैक स्पॉट्स नहीं नजर आ रहे हैं, तो यू आर ओके। बट बॉटम लाइन जो है वो यही रहेगी कि आपको चाहे खुद पता लगे चाहे ना लगे, 6 months डेंटल चेकअप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो अकॉर्डिंग टू यू, पर उसको जाना है। दैट इज द बॉटम लाइन। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ लक्षण उन्होंने बताए हैं। एंड अधिकतर डॉक्टर विक्रम ऐसा होता है कि अपने आगे के दांत तो हम ऑफ कोर्स ब्रश करते हुए देख लेते हैं, बट पीछे के दांत में अगर सड़न है, डेंटल केरीज है, तो वो हमें पता नहीं लगता है। तो उसका भी कुछ ऐसा है कोई सेल्फ डायग्नोस टेक्निक? रादर पीछे वाले में अगर कैविटी होगी ना, तो आपको ज्यादा प्रेफरेबली ज्यादा जल्दी पता लग जाएगा, बिकॉज आपके खाना फंसेगा वहां पे। अच्छा। तो ये मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि शायद आगे वाले नहीं जल्दी पता लग जाते, पीछे वाले नहीं लगते हैं, है ना। लेकिन बात वही आ जाती है कि बॉटम लाइन क्या है। बॉटम लाइन ये है कि सिंस हमारे लिए भी पीछे वाले टीथ देखना, डायग्नोस करना बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज दे आर वेरी एट द बैक ऑफ योर माउथ, है ना। तो आप कैसे देखेंगे? तो उसके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि आप डेंटल विजिट करो एवरी 6 months। अगर कुछ नहीं है तो यू आर हैप्पी, अगर है तो हम स्टेज 1 में उसको मैनेज करेंगे। बिल्कुल। एंड सर कुछ प्रिवेंशन मेजर्स, बिकॉज हमारा जो शो है वो प्रिवेंशन के ऊपर है कि बीमारी की नौबत ही ना आए। तो बच्चे, बूढ़े, जितने भी बड़े फिलहाल हमें देख रहे हैं, अगेन कैविटी तो आजकल सबको होती है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए कि कैविटी की नौबत ना आए। मैं कुछ तरीके तो बता सकता हूँ, पर दे कैन नॉट 100% श्योर, वो अश्योर नहीं कर सकेंगे कि वो कैविटीज नहीं हो, राइट। पर इतना है कि कम जरूर हो सकता है। तो फर्स्टली आपको नाइट में सोने से पहले, आफ्टर योर लास्ट मील, जब आपने रात को डिनर कर लिया एंड यू आर श्योर कि अब आपने कुछ खाना पीना नहीं है, नो कुकीज, नो नथिंग, उसके बाद आपको ब्रश करना है अच्छी तरह से 2 minutes टाइम लगा के, एंड ब्रश योर टंग ऑल्सो। अपनी जीभ को भी जरूर क्लीन करें। यू मीन विद अ टंग स्क्रैपर? नो 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 नो, नॉट ऑलवेज। आप अपने ब्रश पे भी हल्का सा पेस्ट लगा के उसको जेंटली रब कर सकते हो। ओके। ओके। और वो आप जब रिंस करके देन आपने मेक श्योर करना है कि अब आपने कुछ खाना पीना नहीं है, सिंपल। ये सबसे पहला स्टेप है। ओके। अगर ये करते हैं, और साथ में डिपेंडिंग की हर एक पेशेंट की जरूरत डिफरेंट है, उसके अनुसार हम उसको कई बार पेस्ट भी लिखते हैं, उसको माउथ रिंस भी लिखते हैं, तो वो जो उसकी पर्टिकुलर नीड है उसके अनुसार, तो उससे प्रॉब्लम डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं। और कोई सर टेक्निक, और कोई घर होम प्रिवेंशन? होम प्रिवेंशन, ओनली प्रिवेंशन इज आप अगर you're like stuck to sweet foods, तो आप उससे बाद डेफिनेटली रिंस जरूर करें। अगर आप रिंस करते हैं तो मैक्सिमम एसिड फॉर्मिंग जो फूड है वो आप स्पिट आउट कर देंगे, तो उससे आप बच पाएंगे। पर एज आई सेड अगेन, बॉटम लाइन चेकअप। ओके, आपने बड़े अच्छे से और बड़े कहते हैं ना बड़े आराम से हमें बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। एंड सर जाते जाते हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। सो एनी वन डेंटल केयर टिप दैट यू वांट टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स? दिस इज अ गोल्डन टिप आई वुड से। अगर इफ एनीवन कैन फॉलो, तो वो अपना टाइम, मनी और पेन सबसे बच सकते हैं। वो करना मुश्किल है थोड़ा सा, अगर कर लेंगे तो इट इज लाइक टिप ऑफ द ईयर I would say. Brush your teeth after your breakfast. If anyone can do that, that is the tip of the day. And sir, इसका क्या benefit क्या है इसका? हमने कभी सुना नहीं कि नाश्ते के बाद भी ब्रश करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि यूजुअली 80-90% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो करती है सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। ब्रेकफास्ट
करने से पहले सब करते हैं। उसमें क्या होता है, हाफ एन आवर के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, नहाने से आधा घंटा पहले आप ब्रश करते हो, उसके बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट कर लेते हो। ब्रेकफास्ट के बाद जब हम ब्रश करते हैं तो उससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमने अब जब तक लंच नहीं करना है तो आवर कैविटी इज गोइंग टू बी क्लीन एज जैसे हम ब्रश करते हैं उसके बाद हम आधे घंटे बाद खा लेते हैं। अगर हम ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करते हैं तो उसके बाद हम लंच तक, अगर ऑब्वियसली हम इतना कोई फूडी नहीं है कि हम उसके बीच में भी खाते रहे, तो लंच तक आपका 4-5 घंटे आपका माउथ क्लीन रहेगा। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट रिड ऑफ बैड ब्रेथ, caries and cavities. Okay, very well explained and a golden tip I must say. So thank you so much Dr. Vikram, आपने अपने busy schedule से कीमती वक्त निकाला और जी मानी हेल्थ शो में आप जुड़े। Thank you. तो ये थे डॉक्टर विक्रम जिन्होंने आज हमें बताया कि अगर आप पहली स्टेज पर ही अपनी टूथ डीके को डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, इलाज संभव है और आपका दांत भी बचाया जा सकता है। और कई सारी टिप्स एंड प्रिवेंशन मेथड्स भी आज के शो में हमने जाने। हमारा शो आपको कैसा लग रहा है, आप हमें फीडबैक जरूर दे सकते हैं। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मानी हेल्थ शो के नए एपिसोड में। Until then, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा शो देखते रहिए क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।